हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू दिस चैनल इंग्लिश अड्डा बाय एस प्रियदर्शी। और आज के सेशन में हम लोग नाउन के काइंड्स की चर्चा करेंगे, नाउन को क्लासिफाई करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने नाउन के बारे में जाना और उसके फंक्शंस के बारे में डिटेल में जाना, लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग नाउन के काइंड्स की चर्चा करेंगे, फिर उसके फीचर्स की चर्चा करेंगे और भी जो रूल्स होंगे या जो भी कंसेप्ट होंगे, हर कंसेप्ट की एक एक कर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। फिर उसके आधार पर जो प्रॉब्लम्स बनेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में पूछे जाने वाले तमाम प्रॉब्लम्स, उसकी भी हम लोग देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे। चलिए तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करें नाउन के काइंड से। तो लेट्स गेट स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का वर्गीकरण। तो नाउन को दो भागों में बांटा गया है। नाउन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, इनटू टू पार्ट्स। व्हाट आर दे? तो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। नाउन को जो दो भागों में वर्गीकृत किया गया हुए हैं, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब होता है इंद्रियों द्वारा ग्राह्य, मतलब जिसका भौतिक रूप हो, जिसका स्थूल रूप हो, जिसकी जानकारी हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका स्वाद लिया जा सकता है, जिसमें आकार हो, रंग हो, रूप हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी हो, ये सारे हो जाते हैं आपको कंक्रीट की श्रेणी में आते हैं। यही डिफरेंस है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हुआ जिसका कोई भौतिक आकार या रूप नहीं हो, भौतिक रूप बिल्कुल नहीं हो, ना ही उसे देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही स्वाद लिया जा सकता है। वह सिर्फ अनुभव करने की चीजें होती है, वो सिर्फ अपने मस्तिष्क में उसका अनुभव होता है। तो जिसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इसके बारे में जाना। अब हम लोग नाउन के काइंड्स के बारे में और भी चर्चा करते हैं विस्तार से। तो मैंने कहा कि कंक्रीट जो मैंने लिखा था अभी, कंक्रीट के चार भाग होते हैं। कंक्रीट के चार भाग होते हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल। ये कंक्रीट का मैंने चार भाग लिखा और एक अलग हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट अलग पार्ट है नाउन के क्लासिफिकेशन करने पर, लेकिन किसी किसी बुक में सबको एक ही साथ मिला दिया जाता है, यानी कि 5 प्रकार कह दिया जाता है कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं। वो भी सही है, लेकिन मैंने ये भी बातें जो बताई है वो भी सही है। और किसी भी तरह से हमें कंसेप्ट आना चाहिए। आप भले इतनी बात याद रखें या ना रखें, सभी लोगों का अपना अपना स्टाइल है बताने का, अपना अपना तरीका है, लेकिन मूल बात ये क्या हो, सबसे इंपोर्टेंट बात क्या होती है, जो इसके कंसेप्ट को समझना, ये सबसे अहम बात होती है। तो आइए हम लोग एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। पहले प्रॉपर नाउन की चर्चा करते हैं। प्रॉपर नाउन, फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? तो प्रॉपर नाउन के बारे में मैं आप लोग ऐसे भी पहले से जानते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन के बारे में और भी बहुत विस्तार से बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं और आपके मन में कंफ्यूजन भी प्रायः रहता है, तो वो कंफ्यूजन आज दूर में कर दूंगा। चलिए, प्रॉपर नाउन इज जनरली द नेम ऑफ any particular person, place or event etc. और इसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेसेस भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ इवेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉपर नाउन ग्रुप्स में भी होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉपर नाउन सिंगल वर्ड में होता है, कंपाउंड वर्ड में भी प्रॉपर नाउन होते हैं।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे राम, इंडिया, द ताजमहल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द गीता, द कुरान, महाभारत एक्सेट्रा। तो मैंने जैसा कि कहा कि ये ग्रुप में भी होते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको हम यूएसए भी कहते हैं, तो ये सारे ग्रुप में आते हैं। तो प्रॉपर नाउन सिंगल ही नहीं होता है, सिंगल वर्ड में नहीं होता है, बल्कि कंपाउंड वर्ड के साथ भी होता है। इसलिए आप यहाँ जो मैंने वर्ड लिखा है इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ प्लेसेस और ग्रुप ऑफ इवेंट्स भी लिख सकते हैं, जो नोटेबल इवेंट्स हैं उसके बारे में हम। चलिए, तो ये सारे ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। अब हम लोग और भी इसके लिस्ट को देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया अभी कि इसका कंसेप्ट में बहुत तरह के कंफ्यूजन्स होते हैं और सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेना ही काफी नहीं होता। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं तो आपको और भी तरह के कंसेप्ट चाहिए होगा। एनीवे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको और भी लिस्ट ले लेते हैं पूरी प्रॉपर नाउन की। अब हम लोग प्रॉपर नाउन की पूरी लिस्ट ले लेते हैं पहले, और भी प्रॉपर नाउन से पूरे मैं आपको साक्षात्कार करा देता हूं कि प्रॉपर नाउन की और भी क्या कितने भी और भी लिस्ट हैं, या और भी तमाम तरह की चीजें कितनी गहराई है इसमें, वो फिर हम लोग फीचर्स देखेंगे। और फीचर्स में बहुत सारे होते हैं जो उसके फीचर्स को कंट्राडिक्ट भी करता है, उसके रूल को कंट्राडिक्ट करता है, तो वो भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला इसकी कुछ तमाम लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। तो पहला, द नेम ऑफ पर्सन्स। जितने भी नेम ऑफ पर्सन्स होते हैं वे सारे क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन एक्सेट्रा। चलिए, आप लोग लिखते जाएंगे सारा। नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम प्रॉपर नाउन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा। चलिए, नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ मंथ। महीनों के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एक्सेट्रा। चलिए, नेम ऑफ फेस्टिवल्स। पर्व त्योहारों के नाम भी प्रॉपर नाउन ही होते हैं, होली, दिवाली एक्सेट्रा। ये देखा आपने। आइए, कंट्रीज का नाम। जितने तरह की कंट्रीज हैं वे सारा मैं एक ही लिस्ट में बता देता हूं। कंट्रीज हो गए, टाउन्स हो गए, सिटीज हो गए, कैपिटल्स हो गए, कैपिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, HQ हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, विलेज, नेम ऑफ द विलेजेस, नेम ऑफ द मोहल्लास, नेम ऑफ द वार्ड, आप इस वार्ड में रहते हैं, एटसेट्रा। ये जो मैंने लिखे हैं, टोला, बस्ती, जो भी कस्बे, मोहल्ले, ये जो जितने भी हैं हम लोग खास ये नाम होते हैं। तो ये तमाम तरह के जो हैं मैंने लिखे हैं सारे, ये सारे जो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आते हैं। मतलब अगर आप एग्जांपल लेना चाहें, जैसे मैं एग्जांपल लूं कंट्री का, चलिए इंडिया हो गया, एक देश का नाम हो गया। टाउन का, तो अगर पटना ले लो, एक टाउन हो गया। चेन्नई ले लो एक, चलिए दिल्ली ले लो, कैपिटल हो गए। चलिए, अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर समस्तीपुर, तो चलिए विलेज, भिरहा, विलेज हो गया। मोहल्ला, लक्ष्मीपुर, मोहल्ला हो गया। वार्ड, वार्ड का नाम जो भी हो,
तो वो भी एक हो जाएगा। तो ये सारे जो मैंने बताए हैं लिस्ट, ये सारे क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन हैं, सारे प्रॉपर नाउन। चलिए इसके अलावा हम लोग और देखते हैं, ये देख लिया आपने। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, ये हमने देखा सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, देश के नाम, त्योहारों के नाम। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ सीज, यानी कि सीज सागर जिसको कहते हैं, समुद्र, ओशंस महासागर, ओशंस महासागर। चलिए झील यानी लेक्स, झील, रिवर्स नदियां, रिवर्स, माउंटेन और माउंटेन रेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे जो हो गए प्रॉपर नाउन की स्टेज में है। जैसे अगर एग्जांपल आप लें तो द अरेबिक सी या अरेबियन सीज, द अरेबियन सीज। चलिए द अरेबियन सीज, द डेड सी, लेक्स में द डल लेक, डल झील, कावड़ झील, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं ओशंस में, द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन यानी कि महासागर हो गया। रिवर्स में द यमुना, गंगा, माउंटेन में द आल्प्स, द हिमालयाज, एक्सेट्रा। ये जो सारे आप मैंने लिखे हैं, ये सारे प्रॉपर नाउन की श्रेणी है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसके अलावा हम लोग और देखते हैं, ये तो हो गए प्रॉपर नाउन की श्रेणी। इसके अलावा हम और खास घटनाओं का के बारे में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, नोटेबल इवेंट्स, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इवेंट्स मींस घटनाएं। तो आप लिख सकते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक महत्वपूर्ण घटना है। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड महत्वपूर्ण घटना है। चलिए और भी हम लोग आते हैं, नेक्स्ट वन, रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक जैसे द गीता धार्मिक ग्रंथ, द कुरान एक्सेट्रा। तो ये रिलीजियस बुक भी क्या हो जाएंगे, सारे प्रॉपर नाउन हो सकते हैं। जैसे पर ये ग्रह हो गया, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के नाम भी क्या हो जाएंगे, द अर्थ, द मार्स, जुपिटर, है ना। ये सारे प्रॉपर नाउन हो गए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, जो इंपोर्टेंट बिल्डिंग्स होते हैं या फेमस बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग्स, जो फेमस महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसे आप द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये जो हो गए सारे क्या हो गए, तो प्रॉपर नाउन की श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये जो है सारे प्रॉपर नाउन है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अलग अर्थ अलग मीनिंग रखते हैं। चलिए इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम लोग देखते हैं आगे।
चलिए, जो खास कुछ अर्थ रखते हैं, खास अर्थ रखने वाले भी प्रॉपर नाउन होते हैं। तो ये आपने लिस्ट देखा प्रॉपर नाउन का। अब हम लोग जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में, और हम लोग इसके फीचर्स के बारे में जान लें। आफ्टर ऑल, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रॉपर नाउन? चलिए, फीचर्स ऑफ प्रॉपर नाउन। फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रॉपर नाउन? तो पहले फीचर्स, इट ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। सबसे पहला फीचर ये हो गया कि हमेशा कहीं भी, चाहे बिगिनिंग में हो, मिडिल में हो और एंड में हो, कहीं भी होगा तो यह कैपिटल लेटर से इसकी शुरुआत होगी। जैसे पटना, अगर आप ऐसे पटना लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दिल्ली, अगर आप ऐसे दिल्ली लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ऑलवेज कैपिटल से इसकी शुरुआत होती है। दूसरा फीचर हम लोग जानेंगे, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा ही सिंगुलर होते हैं और ये सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। जाहिर सी बात है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी लेता है। चलिए, तो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे इंडिया, तो कभी भी हम इंडिया नहीं कर सकते हैं। राम है तो राम से नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसके मैंने कहा था कि कुछ रूल कंट्राडिक्ट किया जाता है स्पेशल केसेस में, उसके रूल को अनुपालन नहीं होता है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे जो एक्सेप्शन इसके होते हैं। तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर वर्ब कैसे लेगा, तो मैं देखता हूँ। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया इज ग्रेट, ये देखिए इंडिया चूंकि सिंगुलर है और ये सिंगुलर वर्ब यहाँ लिया, तो ये सिंगुलर ऑलवेज सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब भी लेता है। तो चलिए, ये हो गया। कभी भी सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब जाहिर सी बात है लेगा, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये याद रखें। इसका प्लूरल नहीं बनेगा, ऑलवेज सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं बनाएंगे और ना ही इस प्लूरल वर्ब लेगा। तीसरा और लास्ट जो इसका फीचर है मैं बताऊं, लास्ट फीचर है, थर्ड फीचर, एन इज आर्टिकल यानी एन नॉट यूज बिफोर इट, यानी इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होता। इट डजंट टेक आर्टिकल बिफोर इट, अपने पहले ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। जैसे इंडिया है, एन इंडिया या ए इंडिया कुछ भी नहीं, रॉन्ग है, आर्टिकल नहीं लगेगा। राम है तो ये राम नहीं होगा, ये रॉन्ग है। तो ये आर्टिकल भी अपने पहले नहीं लेगा जब तक कि द लगाया जा सकता है उस स्थिति में जहां पे ये खास हो जाए, पार्टिकुलर हो जाए, तो वहां द लगाया जा सकता है, क्योंकि वो द का एक अलग केस है। द तो किसी में भी लगाया जा सकता है, नहीं, लेकिन ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। आपको पता है कि एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ पहले लगता है, तो इसलिए इसके पहले सवाल ही नहीं एन लगने का। और द तो किसी में भी लग सकता है। द में एक ऐसी खास बात होती है जो द किसी के भी साथ लगाया जा सकता है। अगर वो खास हो जाए, पार्टिकुलराइज कर दे किसी भी चीज को, तो वो डेफिनेटली एक द लगाया जा सकता है। लेकिन मैं ए की बात कर रहा हूँ, ए एन की बात। तो चलिए, आपने देखा ये फीचर्स होते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि इस फीचर्स को किस तरह से कंट्राडिक्ट करता है प्रॉपर नाउन, और यही एग्जाम में पूछा जाता है।
फीचर्स को किस तरह से कंट्राडिक्ट करता है। जो हमने फीचर बताया कि चलिए कैपिटल लेटर की बात को छोड़कर, क्योंकि ये हमेशा कैपिटल लेटर शुरुआत होती है, लेकिन कैपिटल लेटर की बातों को छोड़कर जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, तो इस बात को भी कंट्राडिक्ट करेगा। इस रूल को कहीं कहीं पालन नहीं किया जाता है, तो उससे भी हम देखेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट हो गया आपका। और मैंने कहा कि आर्टिकल नहीं लगाए जाते, तो आर्टिकल भी लगाएंगे जब हम इसके स्पेशल केस की चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके स्पेशल केस की चर्चा करेंगे। स्पेशल केसेस मतलब जो इसके फीचर्स का पालन नहीं करता, जो इसके रूल्स का पालन नहीं करता। चलिए, तो आज हम लोगों ने जाना प्रॉपर नाउन से रिलेटेड बहुत तमाम तरह की चीजें, और आई थिंक कि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन्स होंगे वो दूर हो गए होंगे। और फिर हम लोग जब प्रॉब्लम्स को जब देखेंगे तो वहां भी आपको जो भी कंफ्यूजन्स आएंगे उस समय और भी आप वहां ब्रश अप कर लेंगे। चलिए, तो आज हम लोग अपने इस सेशन को आज